एक बार आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें। आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और सभी के आत्मा में परमात्मा निवास करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान ब्रह्मलीन परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि सा सात्विक दंडवत प्रणाम। गुरुदेव महर्षि संत परमहंस जी महाराज के पावन युगल श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। इस पर्वती सत्संग मंदिर में बैठे सत्संगी प्रेमी महानुभाव माताओं एवं धर्मशिला प्यारे बहनों, सभी के चरणों में नमन, सभी गुरु भक्तों के चरणों में नमन। अभी आप लोग जिस अवस्था में बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, गुरु महाराज का आयोग भाग्य है, गुरु महाराज का दया है, गुरु महाराज का कृपा है। गुरु महाराज जी दया किए हुए हैं जो सत्संग में बैठे हैं। अगर गुरु का कृपा नहीं होता तो एक भी आदमी मंदिर में बैठा नहीं रहता है। तो गुरु महाराज का दया है, गुरु महाराज का पात्र कृपा है जो आप लोग सत्संग मंदिर में बैठे हैं। अभी प्रातःकालीन इस स्तुति से सत्संग प्रारंभ हुआ और पवित्र ग्रंथ श्री सत्संग योग भाग 1 से पाठ श्रवण किए। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताय धिम्मग्नेरज्योतिनीचाय पृथिव्या अद्या भरत्। वेद कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो और दृष्टि योग करो, नादानुसंधान करो। तो जितने संत हुए हैं सब कोई एक ही बात कहे हैं। क्या कहे हैं कि बैठ करके साधन करो, यानी कि ध्यान करो। ध्यान करने के महत्व बहुत ऊंचे दर्जे तक है, इसलिए सभी को ध्यान करना चाहिए। जितने संत हुए सब कोई ध्यान किए हैं, बिना ध्यान का किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी खुद ध्यान करते थे, समय से पहले जग जाते थे और बैठ करके ध्यान करते थे। एक बार गुरु महाराज का आदेश हुआ, गुरु महाराज जी आदेश किए, किनको? संत सेवक जी महाराज को। कहे संत सेवक जी, गुरु महाराज कहते हैं संत सेवक को, संत सेवक जी, कहते जी हजूर, आप जो है ना सुबह का बेला है, विवृत बेला जब होता है ना, जब 3 से 4 ध्यान किया जाता है, अब आकर के घड़ी का अलार्म लगा दिया कीजिएगा। संत सेवक कहे कि जी हजूर, जरूर लगा देंगे। अब गुरु महाराज का आदेश का पालन करने के लिए उनके मन में खटका, संत सेवक के मन में खटका। ये गुरु महाराज जी बोले थे कि घड़ी का अलार्म लगा दीजिए।
तो घड़ी का अलार्म लगाने के लिए कहे हैं, जाते हैं घड़ी का अलार्म लगा देंगे। भला संत सोए हुए रहेंगे? संत तो जगे हुए रहते हैं। परीक्षा लेने के लिए गुरु महाराज कहे थे, संत कभी सोते नहीं है, वो जगे हुए रहते हैं। अगर संत अगर सो जाएंगे तो संसार ही सो जाएगा, इसलिए संत कभी सोते नहीं है, वो जगे रहते हैं। उनको परीक्षा लेने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि घड़ी का अलार्म लगा दिया करो। मैं उठ करके ध्यान करेंगे। जैसे संसी बाबा गुरु महाराज के निवास में पहुँचते हैं, देखते हैं गुरु महाराज बैठ के ध्यान कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे होते हैं संत। संत का महिमा कब, दृष्टांत कब किस पर चला जाएगा, ये कोई कह नहीं सकता है। संत सीधे साधे जगत के मित्र होते हैं। जीव पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संत हितकारी। संत हितकारी होते हैं, हित को बनाने वाले, हित को कल्याण करने वाले हितकारी होते हैं। संत जो होते हैं, जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। जीव का कल्याण करने के लिए संत अवतार लेते हैं और इस युग युगांतर में फिर अवतार होगा। गुरु महाराज जी कहे मैं फिर आऊँगा और जस कृत्य ध्वजा फहराऊँगा। ऐसे होते हैं संत। तो संत का वाणी कभी मिथ्या नहीं जाएगा। संत जो बोले हैं उस पर दृढ़ता विश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए और गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। कभी साहब कभी पाठ सुने, संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो सुख जाए। और गुरु महाराज का भी पाठ सुने, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। जो नित्य प्रति सत्संग करते हैं उसका सारा सार का कार्य तर जाता है। और युक्ति जान करके साधन भजन करना चाहिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों का संवाद है। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर दोनों मित्रता है, दोनों भाई है। बड़ा भाई है ब्रह्मा जी और विष्णु जी है, फिर शंकर जी है। शंकर जी तो बाद में है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना और शंकर जी का काम है संहार करना। तो महादेश्वर, महेश्वर, योगेश्वर, महादेव जो महान आत्मा को जीत लेता है वही महात्मा होता है। तो महात्मा वही है जो आत्मा को जीत लेता, महान आत्मा को जीत लिया, वही आज महात्मा हो गया। तो हमारे गुरु महाराज जी योग पुरुष थे, योगी कुल से आए थे। योग करके, तपस्या करके, साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिए। 18 महीना कुप्पा घाट गुफा में बैठ करके ध्यान किए, साधना किए। कब भोजन करते थे, कब स्नान करते थे, कब सोते थे। सुबह 8 बजे बैठते थे, रात को 8 बजे निकलते थे गुफा से। बोलिए उतना देर कोई बैठ सकेगा? एक घंटा में छटपटाने लगेगा, 10 मिनट में पकाने लगेगा। बाबा पैर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, माथा दर्द करता है, कैसे बैठेंगे? बाबा देवी साहब के वाणी में है अभ्यास करो। कब्र में दाखिलात होने से पहले जीते जी मोक्ष प्राप्त करो। कब्र में दाखिलात होने से पहले, चिता में जलने से पहले बाबा देवी साहब कहें जीते जी मोक्ष प्राप्त करो, मरने पर नहीं, जिंदा में ही मोक्ष प्राप्त कर लो। जो योग पुरुष होते हैं, साधना करते हैं, उनको सब ज्ञान हो जाता है। अंतर्यामी है गुरुदेव। गुरुदेव कल्प वृक्ष के समान हैं। गुरु महाराज क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। तो बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण करने वाले संत होते हैं।
गुरु महाराज ही इस जीवों का कल्याण करने वाले हैं। एक सत्संगी बहुत सज्जन थे, गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे। गुरु महाराज के पास आए कुप्पा घाट। उस वक्त गुरु महाराज स्वस्थ शरीर में थे, विराजमान थे निवास में। गुरु महाराज से कहते कि हुजूर क्या करें, बड़ा कष्ट है, दुख है, दुख से निर्वृत्त करिए, दुख से छुटकारा दिलाइए गुरुदेव। गुरु महाराज कहे इतना बड़ा हट्ठा कट्ठा शरीर है, मेहनत करो, कमाओ खाओ, जीविका पालन करो, परिवार में रहो, बाल बच्चों में रहो, खेती गृहस्थी करो, रोजी रोजगार करो, बिजनेस व्यापार करो, मेहनत का कमाई खाओ, घाम का कमाई खाओ, हराम का कमाई नहीं खाओ। हराम का जो कमाई खाते हैं, लूट मार के जो लाकर खाते हैं, उसका खून खराब होता है। बाबा देवी साहब कहें गुरु महाराज से, लाला तुम क्या करते हो? गुरु महाराज जी कहें कि सरकार, कर जोड़ के कहें सरकार कुछ नहीं करते हैं। फिर क्या करते हो? कहे कि हुजूर पिताजी का अन्न खाते हैं बैठ करके। बाबा देव साहब कहें कि लाला बैठ करके पिता का अन्न नहीं खाना चाहिए, पिताजी का अन्न खाएगा बैठ करके ना तो खून खराब हो जाएगा। मेहनत करो, अपने गांव में जाओ, बाग बगिया लगाओ और वहाँ बैठ करके साधना करो। बाबा देव साहब कितना पैसा दिए थे गुरु महाराज को, किसी को पता है? कोई जानते हैं गुरु महाराज को पैसा दिए थे? बाबा देव साहब 80 रुपया दिए थे गुरु महाराज को। अब बाबा देव साहब कहते कि लाला जब तुमको हो जाएगा ना तब मुझको वापस कर देना, ये लो हम तुमको कुछ रुपया देते हैं, इससे तुम अपना गांव में जा कर के बाग बगिया लगा करके और कुछ मेहनत करो, तपस्या करो, ईश्वर को प्राप्त करो। बाबा देव साहब का आदेश का पालन करके गुरु महाराज जी कहे ठीक है सरकार, मैं वही करूँगा। गुरु महाराज जी आए। गुरु महाराज रहने वाले कहाँ थे? पूर्णिया जिला बिहार प्रांत। और बाबा देवी साहब रहने वाले कहाँ के थे? यूपी मुरादाबाद, वहाँ के रहने वाले थे। तो दोनों में मेल कैसे हुआ? बहुत प्रेम था। बाबा देवी साहब के पास मिलने के लिए गुरु महाराज गए। गुरु महाराज जी को कहे बाबा देवी साहब कि लाला ईश्वर प्राप्त करो, साधना करो, कठिन तपस्या करके मुझको प्राप्त करो। तो गुरु महाराज जी कठिन तपस्या करके साधन करके ईश्वर को प्राप्त किए। ऐसे ईश्वर को प्राप्त कर लिए क्या? नहीं, शरीर को तपाना पड़ता है, दुख पीड़ा सहना पड़ता है, ध्यान में मन लगाना पड़ता है और साधना करके गुरु महाराज वही कुप्पा घाट में गुफा में आत्म साक्षात्कार का दर्शन हुआ था। जो संत होते हैं वो सब कुछ जानने वाले होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, क्या सब आपका मन में उत्पन्न हो रहा है, आपसे पहले गुरु महाराज जान जाएंगे। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी कहो क्यों उदास हो, क्या चाहिए तुमको, मांगो, आज मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूँ, दे दूंगा। मांग के तो देखो, मेरा भक्ति करके देखो, मैं तुमको सब कुछ देने वाला हूँ, मांगो। एक माता जी गए गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी चरण पकड़ लिए, प्रणाम करके कहते हैं कि हुजूर बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है। गुरु महाराज जी कहे क्या कष्ट हुआ, क्या दुख है? कि क्या करे हुजूर, मन भागता है, ध्यान में बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता है, जब ध्यान में बैठते हैं तो कुछ से कुछ आने लगता है, देवी देवता प्रकट हो जाता है,
गुरु महाराज जी कहे कि घबराओ नहीं, पहले शांत भाव से बैठो। पहले बैठने के लिए सीखो कैसे बैठना चाहिए। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, गोद में रख करके बैठ करके क्या करना चाहिए। गुरु महाराज कहे क्या करते हो। माता जी कहे कि हुजूर बैठते तो हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो मन उत्पन्न होने लगता है। गुरु महाराज जी कहे कि देखिए, जब आपका मन भागता है ना, तत्क्षण मन लौटा लौटा करके जप में लगा देना चाहिए, मंत्र में, जप में मन लगा देना चाहिए, सत्संग में मन को लगा देना चाहिए, ध्यान में मन को लगा देना चाहिए। देखिए आपका मन कंट्रोल में रहेगा। मन तो बहुत बड़ा चंडाल है। मन को बस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैठ करके ध्यान करना पड़ेगा। पवित्र आसन बिछा करके ध्यान करिए, और जब सत्संग खत्म हो जाए आसनी मोड़ करके अच्छी तरह से रख दीजिए, और फिर उस आसनी पर बैठिए, ध्यान करिए, देखिए आपका मन लगेगा। तो सत्संग करते हैं, देखिए सत्संग जब खत्म होता है, देखिए मन कितना शांत रहता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा, देखिए मन अशांत रहता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहे कि बैठ करके साधन करो, सत्संग करो, मेरा रूप का ध्यान करो, मेरा मंत्र का जाप करो, आपको कल्याण कर दूंगा। गुरु महाराज जी कहे कि माता जी कहिए राम राम। माता जी कहते हैं कि आम आम। गुरु महाराज जी कहे कि माता जी आप कहिए, जो मंत्र का जो जाप बताए हैं जपते हैं? कि हाँ हुजूर जपते तो हैं। तो क्या जपते हैं? कहते हैं कि हे शिव, हे कृष्ण, हे दुर्गा, हे काली, यही जपते हैं। गुरु महाराज जी कहे कि यही बोले हैं जपने के लिए, छोटा सा मंत्र है, जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत हैं संत सब। तो गुरु संकट टारन हैं, संकट को टारते हैं, दुखों को हर लेते हैं। किसी को रोग व्याधि सताता है, रोग से व्यस्त हो जाता है, गुरु महाराज से कि हुजूर बड़ा रोग से परेशान हैं, बड़ा कष्ट है, पैर में दर्द हो जाता है, मोच आ जाता है, बैठ नहीं पाते हैं, कुछ देर तक बैठते हैं मन भागता है। गुरु महाराज कहे कोई बात नहीं है, बैठिए, बैठने के लिए सीखिए। अगर बैठने के लिए सीख जाइएगा तभी आपसे ईश्वर का भजन हो सकता है। लेकिन इसमें शर्त है, ये 5 पाप जो है ना, इसको त्यागना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इस 5 पाप को जो त्यागते हैं वही ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 5 पाप जो करते रहेगा वो कभी ईश्वर के नज़दीक जा सकता है, ईश्वर से प्रेम कर सकता है? नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी कहे हैं कि देखो जी, जहाँ भी रहो अभ्यास करो, यानी सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु महाराज जी का रूप का ध्यान करो, गुरु मंत्र का जाप करो। यही करने के लिए इस संसार में आए हैं। मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य शरीर पा करके कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 1 करोड़ देवी देवता को पूज लिए तो 32 करोड़ उदासी रह गया। कभी दुर्गा को भज लिए, कभी कृष्ण को भज लिए, कभी शिव को भज लिए, कभी काली को भज लिए। 2 अगरबत्ती यहाँ गड़ दिए, 2 अगरबत्ती वहाँ गड़ दिए, 4 अगरबत्ती वहाँ गड़ दिए, दीवार में टिक्का घिस दिए, 10 टका मिश्री चढ़ा दिए। अब कहे कि हम भगवान को खुश कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे, ईश्वर को खुश कर लेंगे।
अरे भाई, ईश्वर को खुश करने के लिए जो आपके पास है वो चढ़ाना चाहिए। गुरु महाराज को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, जो आपके पास है चढ़ाते हैं। गुरु महाराज जी आपका भोग जो है स्वीकार कर लिए, स्वीकार कर लिए। अब वो जो प्रसाद जो खाएगा उसके मन में बदलाव आ जाएगा, मन बदल जाएगा। आप किसी को पानी देते हैं पीने के लिए, तो वो पानी जो पिएगा तो पानी में गुरु महाराज का मंत्र जाप कर दीजिए। पानी को देख लीजिए, अब वहाँ मंत्र उच्चारण कर दीजिए। मंत्र जपते 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 वो पानी को दीजिएगा, जो वो पानी पिएगा उसका मन में बदलाव आ जाएगा, मन बदल जाएगा। एक राजा था, राजा के दरबार में हाथी बना हुआ था, बहुत मोटा तगड़ा हाथी बना हुआ था। राजा साहब हाथी को नहला धुला करके बढ़िया से एकदम हाथी को बांध दिया गया। अब बेचारा हाथी क्या कर रहा है, सूंड से धूल उठा उठा करके अपने शरीर में ले रहा है, क्योंकि वो हाथी को ज्ञान नहीं है। वो भी कह रहा है कि हे ईश्वर, इस जानवर जोनी में मुझे क्यों भेज दिए? अगर मनुष्य का शरीर बनाते तो आपका भजन करते, आपका साधना करते। देखिए, जानवर को इतना ज्ञान है तो मनुष्य को कितना ज्ञान रहना चाहिए। जो जानवर जो कर रहा है वही मनुष्य भी कर रहा है। माथा ढूंढे गजराज, वो धूल नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे मनुष्य का शरीर बना दीजिए, मैं आपका भजन करूं। तो जानवर वाला काम नहीं करना चाहिए, मनुष्य वाला कर्म करना चाहिए। अभी सुबह में भजन सुन रहे थे ना, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी ना होगा चल न कोई संग तेरे। ये गुरु महाराज का प्रभाती भजन है, रोज सुबह सुबह गाना चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर बड़ा उत्तम है, मनुष्य शरीर मिला है। सभी देवी देवता लाहित रहते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, तो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बनाए हैं। मनुष्य वाला कर्म करना चाहिए, जानवर वाला कर्म नहीं करना चाहिए। और युक्ति जान करके साधन भजन करिएगा तो आप सबका जीवन कल्याण होगा। संत जीव का कल्याण करने वाले होते हैं, तो सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी रहें, सुख आनंद से रहें, ईश्वर भजन करते रहें। एक न एक दिन प्रभु परमात्मा आप लोग को दर्शन देंगे। विश्वास रखिए और विश्वास पूर्वक साधन भजन करिए, सत्संग ध्यान भजन करिए और गुरु महाराज जी का मंत्र का जाप करिए, तो आप सबका परम कल्याण होगा। यही थोड़ी सेवा में आप लोग को सुनाए। अब मुझे भी जाना है, तो मैं फिर कभी आप लोग के निकट आऊँगा और आप लोग को सुनाऊँगा। तो इतना कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।